हाय गाइस, कैसे हो? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड 174 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शी हाओ ने इमॉर्टल पैलेस के 2 जनरल और नेदरलैंड के एक जनरल को किल कर दिया था और उन्हें सक्सेसफुली किल करने के बाद शी हाओ क्विंग ही और गॉडस्टोन के साथ एक जगह पर आ गया था जहां उसकी मुलाकात एक बंदे से हुई थी जो कि एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को गार्ड कर रहा था। लेकिन शी हाओ ने उसे अपनी टेक्निक का यूज करते हुए कैद कर लिया था और आखिर में वह बंदा डी चोंग को धोखा देने की वजह से मारा जाता है, जिसके बाद शी हाओ टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आ गया था जहां उसकी फाइट ड्रैगन बीस्ट से हुई थी, पर आखिर में शी हाओ ने उसे भी हरा दिया था। इसके बाद वह उस केव के अंदर चला जाता है। अब आगे एपिसोड नंबर 174 की शुरुआत में हमें शी हाओ, क्विंग ही और गॉडस्टोन को उस गुफा के अंदर दिखाया जाता है, जहां केव में आने के बाद गॉडस्टोन बहुत सरप्राइज था क्योंकि उसके अंदर काफी सारे ट्रेजर्स पड़े हुए थे और फिर गॉडस्टोन उन सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट करने लगता है। दूसरी तरफ शी हाओ इस जगह को काफी गौर से देख रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस जगह को पहले भी देख रखा है और फिर वह सोचता है लेकिन यह जगह काफी अलग है और जब उसे वहाँ पर डी चोंग की एनर्जी महसूस नहीं होती तो शी हाओ बोलता है डी चोंग यहाँ पर भी नहीं है, जिस पर क्विंग ही बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे नहीं लगता कि उसने किसी को भी बताया होगा कि वह कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है और इसी वजह से किसी को भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और फिर हमें गॉडस्टोन को दिखाया जाता है जो कि बड़े आराम से सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट किए जा रहा था। तो शी हाओ भी थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ उसे एक ट्रेजर दिखाई देता है जिसे शी हाओ देखने लगता है और तभी गॉडस्टोन आकर उस ट्रेजर को खा लेता है। लेकिन जब उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो वह उसे बाहर फेंक देता है और बोलता है यह तो कोई ट्रेजर नहीं बल्कि एक पत्थर है, इसमें बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एसेंस नहीं है। लेकिन जब क्विंग ही उस ट्रेजर को देखती है तो उसे महसूस होता है कि इसमें स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद है और बोलती है यह जो ट्रेजर है इस पत्थर के अंदर छुपा हुआ है जो कि इस ट्रेजर के स्पिरिचुअल एसेंस को बाहर आने से रोक रहा है, जिस पर शी हाओ और गॉडस्टोन को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। तो क्विंग ही शी हाओ को अपने आई विजन का यूज करते हुए उसके अंदर देखने को बोलती है और जब शी हाओ उसे अपनी आई विजन का यूज करके देखता है तो उसे वहाँ पर सच में एक ट्रेजर दिखाई देता है। तो शी हाओ अपनी पावर का यूज करके उस ट्रेजर के चारों तरफ मौजूद पत्थर की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे शी हाओ को एक काफी अच्छा ट्रेजर मिलता है। तो शी हाओ उस ट्रेजर को क्विंग ही को देने लगता है, लेकिन क्विंग ही उसको लेने से मना करके बोलती है तुम्हें इसे खुद ट्राई करना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारी हेवनली आई को और भी ज्यादा पावरफुल और अवेकन कर देगा और तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करती हूँ, जिस पर शी हाओ भी इसके लिए मान जाता है और वहाँ पर बैठकर उस ट्रेजर की हेल्प से अपनी आई को कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ हम लोग देखते हैं उसे ट्रेजर से 2 गोल्डन लिक्विड निकलकर शी हाओ के आंखों के अंदर चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और शी हाओ की हेवनली आई अवेकन हो जाती है, जिसकी वजह से शी हाओ अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को काफी स्लो मोशन में देख पा रहा था। साथ ही वह अपने आसपास मौजूद होने वाली हर एक मोमेंट को काफी आसानी से देख सकता था। तो क्विंग ही शी हाओ से पूछती है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जिस पर शी हाओ बोलता है मेरी विजन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, मैं चीजों को काफी आसानी से पूरी क्लैरिटी के साथ और काफी दूर तक देख पा रहा हूँ। साथ ही मेरे लिए मेरे आसपास मौजूद जो लिविंग क्रीचर्स हैं उन सब की स्पीड काफी स्लो हो चुकी है, जिस पर क्विंग ही शी हाओ को बताती है मैंने एक बार बुटियान सेक्ट मास्टर के बारे में सुना था, उनके पास भी तुम्हारी ही तरह हेवनली आई थी जिसकी वजह से उनके लिए किसी भी टेक्निक को सीखना काफी आसान हो गया था और वह समय के साथ काफी पावरफुल हो गए, जिस पर गॉडस्टोन भी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा और अगर शी हाओ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो वह भी टाइम के साथ काफी सारी टेक्निक्स को आसानी से सीख सकेगा। और इसी बीच शी हाओ उस ट्रेजर के बारे में बात करते हुए उसकी नजर क्विंग ही पर पड़ जाती है, जहां उसके हेवनली आई के एक्टिवेट होने के कारण शी हाओ क्विंग ही के क्लोथ्स के सी थ्रू देख लेता है, जिससे वह काफी एम्बैरेस होता है और अपने सिर को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, जिस पर क्विंग ही भी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है आखिर अचानक से तुम्हें क्या हुआ, तुमने अपना सर दूसरी तरफ क्यों टर्न कर लिया। और तभी उसे शी हाओ की हेवनली आई के बारे में याद आता है और वो समझ जाती है आखिर शी हाओ ने ऐसा क्यों किया और फिर वह शी हाओ से अपनी हेवनली आई को यूज करने से रोकने के लिए बोलती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच एक काफी ऑकवर्ड सा मोमेंट बन गया था और फिर शी हाओ उस ट्रेजर को क्विंग ही को देते हुए बोलता है तुम इसे रख लो, क्या पता फ्यूचर में तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। जिसके बाद शी हाओ क्विंग ही और गॉडस्टोन आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर शी हाओ को अपनी हेवनली आई की वजह से काफी सारे पैटर्न्स दिखाई दे रहे होते हैं और वह बोलता है ये तो बिल्कुल गॉड विलो के पैटर्न जैसा सेम है, जिस पर गॉडस्टोन
बोलता है मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो शी हाओ अपनी पावर का यूज करके उन सभी पैटर्न्स को उनके लिए भी विजिबल कर देता है, जिसे देखकर गॉडस्टोन बोलता है यह तो एक टेलीपोर्टेशन एरे है जिसे एक्टिवेट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद गॉडस्टोन वहाँ पर चारों तरफ से एक फ्लैग का यूज करके उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और शी हाओ से बोलता है अगर तुम चाहते हो तो तुम इस पैटर्न की मदद से काफी सारे किलिंग टेक्निक को भी सीख सकते हो जो कि तुम्हारी डी चोंग से फाइट के वक्त काफी हेल्प करेगा। जिस पर शी हाओ बोलता है अभी के लिए डी चोंग को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गॉडस्टोन उन सबको वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद हमें शी हाओ, क्विंग ही और गॉडस्टोन को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ गॉडस्टोन उस जगह को काफी गौर से देख रहा था। तो शी हाओ गॉडस्टोन से बोलता है तुमने एक बार फिर से हमें गलत जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। जिस पर गॉडस्टोन बोलता है मुझे पूरा यकीन है इस बार हम लोग सही जगह पर आए हैं। और तभी क्विंग ही वहाँ पर मौजूद पॉइजनस बग्स को देखकर बोलती है डी चोंग पक्का यहीं पर है क्योंकि सिर्फ वही इस तरह से पॉइजनस बग्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए रख सकता है। जिस पर गॉडस्टोन बोलता है अगर ऐसा है तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। तो शी हाओ बोलता है हमें आज नहीं तो कल डी चोंग का सामना करना ही पड़ेगा, जिस वजह से मैं उससे आज ही छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसके बाद वह तीनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ उन्हें रास्ते में काफी सारे पॉइजनस बग्स दिखाई देते हैं और तभी उनके सामने एक पॉइजनस स्कॉर्पियन बीस्ट आ जाता है जिस पर शी हाओ अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन क्विंग ही उसे रोक देती है और उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने से तो शी हाओ भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो उसे यहाँ के सभी पॉइजनस बग्स का सामना करना पड़ेगा और फिर वह बीस्ट उनके सामने से चला जाता है। लेकिन तभी गॉडस्टोन के ऊपर एक पॉइजनस स्पाइडर आ जाता है जिससे वह काफी ज्यादा डर जाता है। तो शी हाओ उसे किल कर देता है जिस पर गॉडस्टोन थोड़ा रिलैक्स फील करता है और तभी उन्हें उनके सामने काफी बड़ा पॉइजनस स्पाइडर बीस्ट दिखाई देता है जिसने उन सभी के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक कर दिया था। तो शी हाओ अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है। इसके बाद वह तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं जहाँ पर उनका पीछा काफी सारी पॉइजनस बग्स कर रहे थे और जब वह लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे से भी काफी सारे पॉइजनस बग्स उनके तरफ आ रहे होते हैं, जिस वजह से शी हाओ दूसरी डायरेक्शन की ओर जाने लगता है जहाँ गॉडस्टोन शी हाओ से बोलता है कि वह जल्दी से अपने हेवनली आई का यूज करके आसपास किसी सुरक्षित जगह को खोजे। तो शी हाओ अपनी हेवनली आई का यूज करके काफी आगे तक देखता है जहाँ उसे एक काफी बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसके आसपास काफी सारे ट्रू गॉड लेवल के पॉइजनस बग्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी वह लोग उस पेड़ के आसपास नहीं जा पा रहे थे, जिससे शी हाओ को पता चल जाता है कि वह जगह काफी सुरक्षित है, लेकिन उन्हें वहाँ पर चुप कर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर पहले से ही काफी सारे पॉइजनस बग्स थे। तो शी हाओ उन्हें अपने फर्नेस के अंदर स्टोर कर लेता है। इसके बाद वह फर्नेस उस ट्री के पास जाने लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उसके चारों तरफ एक कवच बना हुआ था, पर जब वह फर्नेस अपनी फोर्स का यूज करता है तो उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करके अंदर आ जाता है। जहाँ पर क्विंग ही शी हाओ के फर्नेस के इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी हैरान हुई थी और वह शी हाओ से उसके ओरिजिन के बारे में पूछती है, जिस पर शी हाओ बोलता है मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। और फिर क्विंग ही उस ट्री को देखकर बोलती है यह जो ट्री है यह काफी ज्यादा पॉइजनस है, इसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि यह एक ट्रू गॉड लेवल के कल्टिवेटर को बड़ी आसानी से किल कर सकता है, लेकिन साथ ही इसमें लगने वाला फ्रूट भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसका जो फ्रूट होता है वह भी पॉइजन से भरा हुआ होता है और अगर तुमने उसको खाने के बाद सरवाइव कर लिया तो तुम्हारी कल्टीवेशन तुरंत ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और यह कोई कहानी नहीं है बल्कि ऑलरेडी किसी ने इसे करके दिखा दिया है। और तभी गॉडस्टोन को वहाँ पर एक और टेलीपोर्टेशन अरे दिखाई देता है। इसके बाद हमें शी हाई, क्विंग ही और गॉडस्टोन को उसके अंदर दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ काफी सारे बैम्बू लगे हुए थे और अंदर का सीन काफी ब्यूटीफुल था। और जब शी हाओ और क्विंग ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर डी चोंग दिखाई देता है जहाँ पर वह काफी सारे ट्रेजर्स का यूज करके अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर रहा था। गॉडस्टोन इतने रेयर ट्रेजर को देखकर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके चारों तरफ बने हुए शील्ड से टकराकर पीछे चला जाता है। तो शी हाओ गॉडस्टोन से पूछता है तुम्हें इसे ब्रेक करने में कितना टाइम लगेगा? तो गॉडस्टोन बोलता है मुझे नहीं पता, और अगर मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा तो डी चोंग को इसके बारे में पता चल जाएगा और वह अलर्ट हो जाएगा। इसीलिए शी हाओ ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास एक और तरीका है। फिर गॉडस्टोन ने अपनी पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करके इसे तोड़ने की कोशिश की। उसी समय शी हाओ और क्विंग ही ने भी बैरियर पर अटैक किया। उसके बाद शी हाओ और क्विंग ही ने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग करके उस बैरियर पर एक साथ अटैक किया, जिससे वह बैरियर आखिरकार टूट गया, जिससे डी चोंग भी अलर्ट हो जाता है। फिर शी हाओ ने तुरंत डी चोंग पर अटैक किया, लेकिन उसने वहाँ पर एक पोर्टल बना लिया और शी हाओ के अटैक से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताओ गाइस एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।